नाराज है जिंदगी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि कहानी किसी और ही मोड़ पर जा चुकी है। मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि आयला का अपने ससुराल में रहना इसके लिए अजीरन बन जाएगा, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होगा ना किसी से आयला को चलते फिरते देखना। पहले हफ्सा मुलाजिम के साथ आयला को जोड़ती है और फिर इसकी माँ साथ से इसे बातें करते सुन लेती हैं, दोनों को शक की नज़र से देखती हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि जीनिया अपनी बहन को मशवरा देकर जाती है कि अपने लिए तैयार हुआ करो, अपनी बेटी के लिए खुश रहा करो। सात भाई तुम्हें ऐसे देखेंगे तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। अपनी तरफ से वो आयला को ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने के मशवरे दे रही है, लेकिन यही मशवरे आयला के लिए अजाब बन जाएंगे कि वो अपने लिए ज़रा सा कुछ करेगी तो घर वालों की नज़रों में खटक जाएगी। किसे दिखाने के लिए तुम तैयार हुई हो, किसे दिखाने के लिए तुमने ये सब किया है। यहाँ तक कि फहद की माँ अपने शोहर से बात करती है कि आप फहद को समझाएं कि आयला उसकी बेवा भाभी है, इससे फासला बना कर रखे, कोई ज़रूरत नहीं उससे बात करने की या भाग भाग कर उसके काम करने की। उस्मान साहब भी अपने बेटे को यही समझाते हैं कि आयला की जिम्मेदारी जमाल से मैंने ली है, तुम इसके लिए नामहरम हो, इसलिए उसके मामले में बोलते हुए एहतियात किया करो। इतनी ही बेएतबारी है घर वालों को तो कर दे साद की शादी जीनिया से, ताकि इनकी झूठी अना को तस्कीन मिल सके। कितने दोगले होते हैं ना लोग। नामहरम तो वो आयला के लिए साद से शादी के बाद भी था, लेकिन साद के जाने के बाद इन्हें पता चला। खैर, अपने घर वालों की जहनियत पर फहद को अफसोस होता है कि ये क्या कह रहे हैं आप, मेरी नीयत पर शक कर रहे हैं। बाहर खड़ी आयला ये बातें सुनकर रोते हुए वापस अपने कमरे में पलट जाती है। इसे अंदाज़ा तो था कि इस घर में इसके खिलाफ क्या चल रहा है, लेकिन फहद के साथ अपना नाम जोड़ने पर इसे शदीद अजियत होती है। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि फहद मेरा होने वाला बहनोई है। वहीं दूसरी तरफ जमाल साहब अपनी बीवी से बात करते हैं कि आयला की इद्दत पूरी हो चुकी है, मैं सारी ज़िंदगी अपनी बेटी को इस तरह किसी के नाम के सहारे बिठाकर नहीं रख सकता, मुझे उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। तुमने एक बार कहा था अगर तुम्हारी तीसरी बेटी होती तो तुम उससे पूछे बगैर ही उसकी शादी आबिद से करती। तो देख लो, अल्लाह ने हमारी पहली बेटी को इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि इसे इस वक्त आबिद के सहारे की ज़रूरत है। ये सुनकर जीनिया की माँ इनकार करती हैं कि मुझे ये सब मुनासिब नहीं लग रहा। आबिस कहीं ये ना सोचे कि मेरे माँ बाप नहीं थे और चचा खुद गर्ज बन गए, अपनी बेटी मुझे सौंप दी। बाहर से गुजरता आबिस भी अपने चचा चची की बातें सुन लेता है। बेटी की बात पर तो वो चौंक जाता है, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो जीनिया की नहीं बल्कि आयला की बात कर रहे हैं। आयला को तो इसने हमेशा अपनी बहन समझा था। अब इसकी तरफ से तो साफ इनकार होगा, लेकिन जीनिया ये सुनकर बड़ा खुश होगी कि इस तरह तो आयला की ज़िंदगी संवर जाएगी। आबिस की आयला से बनती भी बहुत है, वो आयला को संभाल लेगा, अलीना को बाप का प्यार देगा। जीनिया तो बहुत एक्साइटेड हो जाएगी इस बात से, लेकिन आबिस की तरफ से साफ इनकार होगा। वहीं आयला तो ये सुनकर ही तड़प जाएगी कि आप लोगों ने ये सोचा भी कैसे। आबिस को हमेशा मैंने अपने भाइयों की तरह समझा है।